प्रकार के होते हैं, अवतल होता है, उत्तल और उत्तल। अवतल। लेंस में ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पारदर्शी होता है, आर पार ऐसे दिखता लगा कि है। हम इसको आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता। उसकी वो एक साइड से प्रतिबाधित कर होता दिया है। जाता है, ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस के दोनों किनारे दोनों साइड जो होती है पारदर्शी होते हैं। और सेम कंडीशन वही होती है, किनारों पर उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इसी कंडीशन तो होती है, इसकी कंडीशन है ऐसी होती है। इसकी कंडीशन ऐसी होती है। ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल। ठीक है। और दूसरी चीज, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? ये अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस और इसको कहते हैं अपसारी। अपसारी। कोई इसे डिफाइन करेगा क्यों? अपसारी लेंस। कोई इसको बता सकता है क्यों कहते हैं इसको अभिसारी और इसको कहते हैं अपसारी? अभी ये किनारे से उठा हुआ था, ये नहीं सर, ये जो लेंस अभी सारी लेंस होते हैं सर, ये प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पे केंद्रित करता है। मान लो कोई प्रकाश अगर इसके यहाँ से गुजरता है, ये उत्तल लेंस है, जब ये बाहर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर कलेक्ट हो जाएगा, अभिसरित होगा, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है प्रकाश। और जबकि इसमें उल्टी कंडीशन होती है, ये फैला देता है, इसमें प्रकाश आता है, ये फैल जाता है, जाने से सीधे तो इसमें प्रकाश ये फैल जाता है, तो ये अपसरित हो जाता है, और ये अभिसरित होता है एक बिंदु पर। आंखों में प्रकाश जाता है ना, आगे जाकर के रेटिना पर तो यही तो बनता है। यस सर। रेटिना पे यही तो फोकस होता है जाकर यस सर। वही कंडीशन है। उत्तल लेंस आँख में होता है, इसीलिए अवतल लगा है किसी के में। ठीक है। अगला आता है उत्तल। उत्तल लेंस में कंडीशन होती है कि इसमें दो फोकस होते हैं। एक होता है F1, एक F2, बीच में होता है सेंटर पोलर P। वो है ऑप्टिकल सब पोलर किस में कहते हैं? पोलर। पोलर उसमें होता है, दर्पण में होता है शायद। हाँ, उसमें भी होता है, इसमें O होता है, क्योंकि इसमें ये गुजर जाती है किरण। अब ये ध्यान रखो इधर से, ये तो हो गया ये O। जब कोई प्रकाश इस ये पूरी जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। समझ लेना, 3 नियम है। फर्स्ट नियम, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो आगे जाकर के ये F2 से होकर गुजरता है। पहला नियम कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर लेंस में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात F2 पर जाता है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ये मुख्य फोकस है इसका। अच्छा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आता है, नीचे वाला मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष से होकर आता है तो अपवर्तन के पश्चात समांतर निकलता। वही कंडीशन है, रिवर्स। अगर हम उसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो मुख्य फोकस से गुजरेगा, अगर ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो समांतर निकल के जाएगी। सर वो पहले जो इधर था वो उधर चला गया। समझ नहीं आया। ये पहला नियम था। F1, F2, ये मुख्य अक्ष से निकल रही है किरण, तो मुख्य फोकस से जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, फोकस से जाकर के निकल जाती है। अब अगर इसको मुख्य फोकस से निकाल के लेके आते हैं, अगर हम इसका फोकस जो है, प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर आती है, और जैसे ही लेंस से टकराती है, लेंस से टकराने के बाद अब ये समांतर निकलेगी। इसी का ही तो रिवर्स है, ये सब इसी का रिवर्स है। उल्टा हो गया। उल्टे है ये, एक दूसरे उल्टा हो गया। अगर तुम प्रकाश समांतर डालोगे इस पे तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन अगर तुम पहले प्रकाश को मुख्य फोकस से डालोगे लेंस पर तो ये समांतर निकल जाएगी।
सर ये F1 और F2 को दोनों को मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ, अक्ष नहीं, मुख्य फोकस। अगर पेपर में दे दिया वो से मुख्य फोकस तक की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो पता कैसे चलेगा F1 कह रहा है F2 कह रहा है? नहीं देगा। बिंब कहाँ रखोगे? बिंब तो यही रखोगे ना। वो कहेगा कि लेंस से बिंब की दूरी इतनी है, तो लेंस से बिंब की दूरी कहाँ है? लेंस तो इधर है और इधर ही तो रखा जाएगा, हमेशा बिंब इधर ही रखा जाता है बाएं साइड में, उसी का फोकस जाएगा पीछे साइड में। तो F1 इधर हो गया, F2 उधर हो गया, ठीक है। तो ये आगे समझ में। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम कहता है, ये दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा है। दूसरा है, और तीसरा ये यदि प्रकाश किरण किसी भी लेंस के सेंटर पॉइंट से गुजरती है, सेंटर पॉइंट से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाएगी। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के सेंटर पॉइंट से निकल जाती है, लेंस के सेंटर पॉइंट से निकलती है तो वो सीधे गुजर जाती है। क्यों? सर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पतली वाली साइड से तो फिर रिफ्लेक्ट हुई, और बीच में जो है वो ऑप्टिकल। इसका नियम था कि फोकस पे आके बिंदु बनाती है, मतलब डायरी आती है, मतलब ये सीधी जा रही है। तो वही तो पूछा, सीधी क्यों जा रही है? अगर ये प्रकाश की ये लेंस रखा है और मैंने प्रकाश इसके सेंटर से डालना है, तो जब सेंटर से डालेंगे प्रकाश तो सेंटर से बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वही पूछ रहा हूँ, क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है? हाँ, पारभासी कहाँ गया? पारभासी किसे कहते हैं पता है? एक्चुअली सेंटर पॉइंट जो है, यहाँ एंगल नहीं है कोई सा, यहाँ से ये देखो झुकाव स्टार्ट होता है, वही तो सर मैं और यहाँ से भी झुकाव स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ कोई एंगल नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट और सीधे क्रैश करके निकल जाती है। मुख्य अक्ष बिल्कुल सीधी जा रही है, सेंटर पॉइंट उसी सेंटर पॉइंट से तब गुजार रहे हैं किरण को। यहाँ कोई एंगल नहीं है, डेविएशन कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, तो जब डेविएशन एंगल नहीं है तो वो सीधी निकल जाती है। यहाँ पर डालेंगे तो झुकाव है ऐसा, तो वो उस हिसाब से फिर अपनी फॉर्मेशन करेगी, उस हिसाब से वो मुड़ जाती है। ये है, तो ये 3 नियम है इसके। इसमें डाउट है किसी को तो पूछ लो।